दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड के महत्वपूर्ण नियम के बारे में। हमारे जीवन में लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि हमारे विचार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज आप अपने इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे, तो आज आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना। दोस्तों, अब्राहम हिक्स ने कहा है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वह सचमुच भविष्य की योजना बना रहे हैं। जब आप चिंता कर रहे हैं तो योजना बना रहे हैं। जब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो भी योजना बना रहे हैं। दोस्तों, क्या आप हर पल योजना नहीं बना रहे हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। आपका मस्तिष्क हर समय योजना बनाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली नियम है और यह आपके जीवन में हर पल घटित हो रहा है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन घटित हो रहा है। आप हर समय अपनी सोच और इच्छाओं के माध्यम से उन हर चीजों को आकर्षित कर रहे हैं जो आपके मस्तिष्क में आ रहा है। वो भविष्य में रियलिटी में तब्दील होगा और आपके जीवन में प्रदर्शित होता रहता है। आप अपने विचार के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी चीज को आकर्षित करते रहते हैं और इसीलिए यदि आप अपने विचारों को बदल लें, उसमें दृढ़ता ले आ लें, उसे अपने अनुरूप चलाना सीख जाएं, उस पे अंकुश लगाना सीख जाएं, तो आप उन हर चीज को आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा जीवन ब्रह्मांड आपको देगा, बशर्ते आपको अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, उसे अपने इच्छा के अनुसार मोड़ना होगा। दोस्तों, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चाबी के रूप में कार्य करता है जो आपकी सभी भावनाओं में शक्तिशाली होता है। दोस्त, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से सुख, समृद्धि, धन दौलत, संपत्ति और मनचाहे जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों पर ही प्रतिक्रिया देता है। इसलिए आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आप हर पल किस तरह के विचार अपने मन में ला रहे हैं, आपको आगे का जीवन उसी से प्रभावित होता मिलेगा और वैसा ही जीवन आप प्राप्त कर लेते हैं। आप जाने अनजाने में उन हर चीजों को आकर्षित करते रहते हैं जो आपके मस्तिष्क में प्रबल भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। दोस्तों, जब भी आपके मन में कोई विचार आता है तो आपको थोड़ा सजग होना होगा और खुद से उससे संबंधित 3 सवाल पूछने होंगे। जैसे सबसे पहला सवाल, क्या यह विचार आपने खुद चुना है या यह किसी दूसरी घटनाओं, बात, विचार से प्रभावित होकर आपके मस्तिष्क में आ रहा है? दूसरा, इस विचार से आपको खुशी प्राप्त हो रही है या आपको बेचैनी और चिंता हो रहा है? तीसरा यह कि क्या यह विचार आपके जीवन को सकारात्मकता प्रदान कर रहा है? अगर हाँ तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप छोड़ दें। दोस्तों, जब आप इन सवालों के जवाब जान लेंगे और आप अपने विचारों, कार्यों और अपने साथ मिलने वाले लोगों को चुनने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, तब आप सर्वोत्तम रूप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आपके दिल, दिमाग और आत्मा में कृतज्ञता की भावना एक जादू की तरह कार्य करता है। यही कारण है कि कृतज्ञता ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में कार्य करता है। आप जिस भी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं वो लौटकर आपके पास जरूर आता है। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए या आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप देखेंगे वह व्यक्ति दोबारा आपके सहयोग के लिए तत्काल तैयार रहता है। वहीं यदि आप उसे धन्यवाद नहीं देते हैं बल्कि उसकी आलोचना कर देते हैं, उसके कार्यों की आलोचना कर देते हैं, तो वह दोबारा आपके किसी कार्य को मन से तो नहीं करेगा, हो सकता है वो मजबूरी से कर दे और मजबूरी से किया हुआ काम कभी सही फल नहीं देता है। दोस्तों, कृतज्ञता का अभ्यास एक शक्तिशाली नियम है। यह आपके वाइब्रेशन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है और इसे कई गुना बढ़ा देता है और आपके इनर एनर्जी को ब्रह्मांड की ऊर्जा से तालमेल बिठाने के लिए कार्य करने लगता है। दोस्तों, आपकी भावनाएं जितनी प्रबल होंगी, जिस भी विचार के प्रति आपकी भावनाएं जितनी ज्यादा प्रबल होंगी, उसके पूर्ण होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। दोस्तों, जब आप किसी कार्य के लिए, किसी वस्तु के लिए, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन और आपकी परिस्थितियों तुरंत बदलाव आने लगता है। दोस्तों, आपके आसपास जो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या ऊंचे पद पर बैठे होंगे, उनमें से ज्यादातर लोगों में यह गुण आपने देखा होगा कि वह समाज और प्रत्येक क्षण और उनके कार्यों के लिए कृतज्ञता या धन्यवाद देते रहते हैं। आप किसी बड़े यूट्यूबर को देख लीजिए, वो कभी भी क्रेडिट खुद नहीं लेता है। वो अपने व्यूअर्स को, इस जनता को धन्यवाद देता रहता है। वो कहता रहता है कि ये सब आपके द्वारा ही दिया हुआ है। वो हमेशा आपके लिए कृतज्ञ रहता है
और जो व्यक्ति कृतज्ञता नहीं देता है, आप धीरे धीरे देखते हैं कि लोग उसे हिट करने लगते हैं। सेम ऐसा ही आपके जीवन में भी होता है। आप जिन कार्यों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए व्यक्ति को, ब्रह्मांड को, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, वो भी आपसे खुश होते हैं। वो आपके पास पलट कर जरूर आता है। आप जैसी भावनाएं और वाइब्रेशन को ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, वैसे ही वाइब्रेशन और वैसे ही फ्रीक्वेंसी आपके पास लौट कर जरूर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप किसी पत्थर को आसमान में फेंकते हैं तो वो पलट कर जमीन पर ही आता है। दोस्तों, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, परंतु अगर ये वस्तु पर काम करता है तो क्या यह शब्दों पे काम नहीं करेगा? आप जैसे विचार इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, वैसे ही विचार आपके पास पलट कर जरूर आते हैं। अब आप इसे गुरुत्वाकर्षण माने या फिर वाइब्रेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, मैं भी आपको हमारे इस वीडियो को देखने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक और कमेंट करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह की वीडियो बनाने और ऐसी जानकारी आपको देने की प्रेरणा देते हैं। मैं इन सब कार्यों के लिए इस ब्रह्मांड को और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे विचारों से सहमत होते हैं और कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, हमारा जीवन कितना ही बुरा क्यों न हो, धन्यवाद या कृतज्ञता देने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ जरूर होता है और हमें उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। हमें अपने उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते रहना चाहिए जो हमारे पास हैं और हमें अपने मस्तिष्क में हमेशा अच्छे विचार लाते रहना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित होता है कि वह आज प्राप्त होने वाले छोटे छोटे अवसरों और खुशियों को भूल जाता है और उसका इस्तेमाल करने, कृतज्ञता अर्पित करने के बजाय चिंता और परेशानी को आकर्षित करता रहता है। दोस्तों, ब्रह्मांड ने साधारण रूप से आपको कोई समस्या नहीं दी है, बल्कि यह सब कुछ आपके द्वारा बनाया गया है और आप जो बनाए हैं उसे बेहतर या बदतर में आप ही बदल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो वह बेहतर या बदतर में बदल सकता है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उसमें अपनी एक चुंबकीय शक्ति होती है और उस विचार का साकार रूप लेना, उस विचार के प्रति आपकी भावनाएं कितनी मजबूत हैं, यह उसके साकार रूप होने में काफी मदद करती हैं। आपकी भावनाएं जितनी मजबूत होंगी, वह चीज आपके जीवन में उतनी ही तेजी से आकर्षित होगी और जिस चीज के लिए आपकी भावनाएं प्रबल न हो, उसमें आकर्षण की शक्ति कम होती है। आप जब कृतज्ञता की भावनाओं को मजबूत करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपके जीवन में वो सभी चीजें आकर्षित होने लगती हैं और अधिक मात्रा में आना शुरू हो जाती हैं जो आप चाहते हैं, जिसके प्रति आप कृतज्ञ होते हैं, जिसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। यही कारण है कि अगर हम सिर्फ अपने जीवन की उन चीज़ों पर अपनी भावनाओं को अटकाए रखें कि मेरे जीवन में परेशानी बहुत है, मेरी इनकम बहुत कम है, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ, मेरे सर पर बहुत कर्ज है, मैं सफल नहीं हो सकता, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। अगर आप इस तरीके के विचार अपने मस्तिष्क में लाते हैं और इसके प्रति आपकी भावनाएं तेज हैं तो यह आपके जीवन में ऐसे ही परिस्थितियों को और ज़्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि जिन चीज़ों पर आपका ध्यान होता है आपकी भावनाएं उनसे जुड़ जाते हैं। जब आपकी भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं तो धीरे धीरे वो प्रबल होने लगती हैं और आपके जीवन में वैसी ही चीजें बढ़ती चली जाती हैं जिस पर आपका ध्यान बहुत ज्यादा होता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और कृतज्ञता आपकी भावनाओं को नकारात्मकता से सकारात्मक में बदल देता है। दोस्तों, आपको अपने ध्यान को अपने जीवन के उन सभी पहलुओं पर केंद्रित करना चाहिए जो आपके पास अभी मौजूद हैं। कृतज्ञता के माध्यम से आप अपने जीवन को मूल रूप से बदल सकते हैं। अगर आपके पास कोई परेशानी है तो भी आप ईश्वर को कहिए कि भगवान, आप मुझे इस परेशानी से निकालने की क्षमता दीजिए। मैं आपके प्रति आभारी हूँ, मैं आपके कार्यों के प्रति आभारी हूँ, मैं इस यूनिवर्स के प्रति आभारी हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे इन सभी परिस्थितियों से निकलने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी सोची गई हर चीज आप अपने जीवन में आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि हर विचार में आपकी भावनाएं उतनी प्रबल नहीं होती हैं। आप उन्हीं चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे जिसमें आपका विचार और भावनाएं प्रबल होंगी। साइंस की माने तो मनुष्य के मन में पूरे दिन में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, जिसमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। दोस्तों, अब आप सोच कर देखिए, अगर हमारे विचार में इतनी बड़ी संख्या अगर नकारात्मक विचारों की है तो हम अपने जीवन में खुशी, आनंद, सफलता, समृद्धि और शांति कैसे प्राप्त कर सकेंगे? इसके पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि आप अपने जीवन का हिस्सा किस तरह के लोगों के साथ गुजारते हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आप किन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसी संगत होती है वैसे ही रंगत होती है, संगत से ही रंगत बनती है। जैसी संगत आपकी होगी
वैसे ही विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं, क्योंकि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाए। दोस्तों, आपकी संगत जैसी होती है, आपके मस्तिष्क में वैसे विचार आते हैं, और आपके मस्तिष्क में जैसे विचार आते हैं, आपके परिवेश, आपके आसपास वैसे ही चीजें आपके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। हमें इन चीजों को बदलने की जरूरत है। हमें अपने विचारों पर कार्य करने की जरूरत है। मैं आपको एक अभ्यास बताने जा रहा हूँ, जिसका प्रतिदिन अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप उन अच्छे, सकारात्मक और शक्तिशाली भावनाओं को अपने जीवन में आकर्षित कर सकेंगे जो आप हमेशा से पाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको करना बस यह है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, और आपके जीवन में जो भी चीज पहले से मौजूद है उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। अब आप अपने लिए एक ऐसी जगह का चुनाव करिए जहाँ आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई न हो, आपका मन शांत हो, या आपका घर, आपका बेडरूम या कोई ऐसा स्थान हो सकता है। अब आप उन चीजों की सूची को याद कर लीजिए। अब आप उन चीजों को याद करिए जो आपके जीवन में पहले से है, और हर एक पल के लिए, हर एक कार्य के लिए कृतज्ञता अर्पित कीजिए, धन्यवाद दीजिए, और आप उन चीजों को अपने कृतज्ञता के भाव से भर दीजिए। अब आपको इस सूची पर ध्यान देना है जो आप चाहते हैं, और आपको हमेशा यह महसूस करते रहना है कि वो चीजें आपके पास मौजूद हैं, और आप उसके लिए उन सभी लोगों को, इस यूनिवर्स को धन्यवाद दे रहे हैं। जैसे आप अपने सपनों के घर में बैठे हैं, अपनी मनपसंद कार में बैठे हैं, आप अपनी मनपसंद जगह पर जा रहे हैं, आप अपनी मनपसंद चीजों को खा रहे हैं, अपने सपनों के इंसान के साथ बात कर रहे हैं। ऐसा खुद को फील कराना है, और पूरे फीलिंग और इमोशन के साथ उन विचारों को सोचकर उसके लिए इस यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। आप अगर इस तरह के दैनिक अभ्यास करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन मिलकर आपके लिए कार्य करेंगे, और कृतज्ञता की शक्ति में वो सारे गुण हैं जो आपके सभी विचारों को सकारात्मक रूप दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसका अभ्यास लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जो सूची बनाई थी आगे चलकर वह आपके जीवन में आकर्षित हो गई है। आपके सपने साकार होने लगे। दोस्तों, आप अपने मस्तिष्क में ऐसे विचार लाइए। आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने के लिए कोई शुभ दिन की जरूरत नहीं होती है। जिस कार्य के लिए आपकी भावनाएं प्रबल हों वही सबसे शुभ दिन होता है। आप आज से, अभी से दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे आप अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए देंगे, इस यूनिवर्स को धन्यवाद देने के लिए करेंगे। आप सुबह उठिए, अपने लिस्ट को बनाइए और उस पर कार्य करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए, और आपको जैसे भी अनुभव मिलते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।